ये कहानी माँ काली को समर्पित है, जिसमें आप आज देखने वाले हैं कि आपके हृदय में असंतोष पनपता है, उसको किस प्रकार से माँ अपने आशीर्वाद से समाप्त करती है। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। अंत तक जरूर देखना। गांव तुंगेश्वरी की संकरी गलियों में सावन की ठंडी फुहारें गिर रही थीं। धूप छांव के खेल के बीच खेतों की मिट्टी से सौंधी खुशबू उठ रही थी, लेकिन अर्जुन के भीतर घुल रही खामोशी इस सौंदर्य से अछूती थी। वह चुपचाप आंगन में बैठा था, हाथ में पानी का गिलास, लेकिन आंखें दूर पहाड़ियों पर टिकी थीं। भीतर कुछ था जो लगातार खटक रहा था। पिछले कुछ वर्षों से अर्जुन के जीवन में जैसे एक सूखा पड़ी डीडीएच गया था। खेती बाड़ी ठीक नहीं चल रही थी, घर के खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे थे। पत्नी रेखा, जो कभी उसकी ताकत थी, अब शिकायतों का पुलिंदा बन चुकी थी। हर रोज वही मुश्किलें। अर्जुन, कब तक यूं ही जीते रहेंगे? बेटे अमित को स्कूल भेजना भी अब बोझ लगने लगा था। माँ की दवाएं, फसल की उधारी और रिश्तेदारों के ताने, इन सब ने अर्जुन के जीवन को एक न खत्म होने वाली पहेली बना दिया था। लेकिन इन सब से ज्यादा उसे जो चीज खाई जा रही थी, वो था भीतर पनपता असंतोष। एक ऐसा भाव जो चुपचाप उसके हृदय में पल रहा था। वह किसी से कुछ कह नहीं पाता था। दिन भर खेतों में मेहनत करता, शाम को सूखे होठों से हंसने की कोशिश करता, लेकिन वह मुस्कान अब आत्मा तक नहीं पहुंचती थी। एक दिन खेत से लौटते वक्त वह गांव के काली मंदिर के सामने रुका। वर्षों से हर मंगलवार वह माँ काली के दर्शन करता था, पर उस दिन कुछ अलग था। माँ की मूर्ति को देखते ही उसकी आंखें नम हो गईं। उसने धीमे से पूछा, माँ, क्या आप सुनती नहीं? क्या मेरी चुप्पी आपके पास नहीं पहुंचती? वह वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी तपिश महसूस हो रही थी। उसने आंखें बंद कीं, पर विचारों का शोर कम नहीं हुआ। अचानक उसे अपने बचपन की एक घटना याद आई, जब वह माँ के सामने गिर पडिड्डा था और माँ ने उसे सहारा दिया था। आज भी वैसी ही गिरावट थी, पर कोई सहारा नहीं दिखता। उस रात अर्जुन ने छत पर जाकर पुराने संदूक से माँ काली की एक तस्वीर निकाली। धूल से भरी उस तस्वीर को उसने अपने आंचल से साफ किया और धीरे से सामने रख दिया। मोमबत्ती जलाकर वह उनके सामने बैठ गया। माँ, उसकी आवाज कांप रही थी, मैं थक गया हूं। हर दिन, हर रिश्ते, हर जिम्मेदारी एक बोझ बन चुकी है। क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्यों मन का चैन मुझसे दूर होता जा रहा है? तभी हवा में एक हल्की सरसराहट हुई। मोमबत्ती की लौ अचानक लंबी हो गई, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति का संकेत दे रही हो। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। दिल धड़कने लगा, लेकिन डर नहीं था, बस एक अजीब सी अनुभूति थी, जैसे माँ वाकई उसकी बात सुन रही हो। उसी क्षण बिजली चमकी और खिड़की के बाहर एक सफेद रोशनी दिखी। अर्जुन बाहर आया। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में एक ऊर्जा थी, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। गांव के एक वृद्ध साधक की बात उसे याद आई, जब भीतर का असंतोष बहुत गहरा हो जाए तो समझो कि माँ बुला रही हैं, क्योंकि कोई परिवर्तन पास है। अर्जुन की आंखों में अब तकलीफ के साथ एक चमक भी थी। कहीं न कहीं उसे यकीन हुआ कि माँ काली उसकी पुकार सुन रही हैं, और शायद यह असंतोष अब साधना में बदलेगा। अर्जुन की आंखों में अब एक विचित्र शांति थी, जो पिछले कई महीनों से खो गई थी। रात की वह अनुभूति, जब माँ काली की तस्वीर के सामने बैठा तो मोमबत्ती की लौ कांपते हुए ऊंची हो गई थी। उसके हृदय में एक बीज बो चुकी थी। वह बीज था विश्वास का, और उस विश्वास से पहली बार अर्जुन ने भीतर की बेचैनी को समझने की कोशिश की। अगली सुबह वह पहले से ज्यादा शांत था। घर में रेखा ने जब उससे पूछा, आज कुछ अलग लग रहे हो, सब ठीक है क्या? तो वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, शायद ठीक हो रहा है। जवाब छोटा था, पर उसमें वर्षों का दर्द, थकान और एक नई शुरुआत की झलक थी। अर्जुन सीधे मंदिर गया। गांव का काली मंदिर सदियों पुराना था, जहां लोग सिर्फ मनोकामनाएं लेकर आते थे। पर अर्जुन आज माँ से प्रश्न पूछने आया था, अपने असंतोष का उत्तर। मंदिर का पुजारी रामस्वरूप बाबा अर्जुन को देखकर मुस्कुराया। बेटा अर्जुन, आज कुछ खास है क्या? बाबा, आज पहली बार मैं खाली हाथ आया हूं, अर्जुन बोला। बाबा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, कभी कभी खाली हाथ ही सच्चे भक्त होते हैं। क्या माँ से बात करने आया है?
अर्जुन की आंखों में नमी थी। वह माँ की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसने न कोई फूल चढ़ाया, न अगरबत्ती। बस आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे अपनी बात कहनी शुरू की। माँ, जीवन एक बोझ बन गया है, लेकिन अब मैं समझता हूं कि शायद यह असंतोष भी आपका दिया हुआ है, ताकि मैं खुद को देख सकूं। अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्यों दिया। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं इससे क्या सीखूं। उसका यह भाव सच्चा था, और जैसे ही यह भाव उसकी आत्मा से निकला, माँ की मूर्ति के आगे दिया अचानक लहराया। रामस्वरूप बाबा की नज़र उस दिए पर गई और उन्होंने देखा कि अर्जुन का चेहरा जैसे किसी प्रकाश से चमक रहा हो। माँ की मूर्ति की आंखों में जड़ी कांच की पुतलियां उस क्षण ऐसी लग रही थीं जैसे जीवित हों। अर्जुन ने कुछ नहीं देखा, पर उसने महसूस किया, भीतर कुछ खिंच रहा है, जैसे माँ उसे अपने अंदर बुला रही हों। बाबा ने धीरे से कहा, बेटा, माँ ने तुझे बुलाया है। अब तुझे अपने भीतर उतरना होगा, बाहर की दुनिया नहीं। तेरा उत्तर तुझ में ही छिपा है। असंतोष तब तक रहता है जब तक आत्मा मौन नहीं होती। माँ काली उस मौन की रक्षक हैं। उस शाम अर्जुन ने अपने घर के पिछवाड़े एक छोटा सा स्थान साफ किया। वहीं एक चबूतरे पर माँ की तस्वीर रखी और प्रण लिया, हर रात एक घड़ी माँ के सामने बैठेगा। न कोई मंत्र, न कोई साधना, बस मौन में माँ की उपस्थिति को महसूस करेगा। शुरुआत में यह कठिन था। मन इधर उधर भागता, विचार उठते और पुरानी यादें उसे खींच ले जाती, पर वह बैठा रहता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन बीत गए। 10वीं रात कुछ अलग था। बैठते ही मन जैसे स्वतः शांत होने लगा। हृदय में उठती घुटन, शिकायतें, दुख, सब एक पल को स्थिर हो गए। जैसे भीतर कोई कह रहा हो, बस अब सुनो। उसी क्षण माँ की तस्वीर की ओर उसकी दृष्टि गई और उसे लगा जैसे माँ के चेहरे पर हल्की मुस्कान है। कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर अर्जुन की आंखों में से एक भारीपन उतर गया। उसने समझा, माँ जवाब नहीं देती, वे अनुभव कराती हैं। और शायद यह मौन ही उसका पहला उत्तर था। अब अर्जुन का मन पहले से हल्का था। वह दिन में खेत में काम करता और रात में माँ के सामने मौन में बैठता। परिवार ने भी उसमें परिवर्तन देखना शुरू किया। रेखा ने एक दिन कहा, तुम्हारा चेहरा अब शांत रहता है अर्जुन, ऐसा क्यों? उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब मैं सुन रहा हूँ, बोल नहीं अब रहा। अर्जुन का दिन खेतों में और रातें माँ के सामने मौन साधना में बीतने लगी थीं। भीतर का असंतोष पूरी तरह मिटा नहीं था, लेकिन उसका रूप बदलने लगा था। पहले जहां वह घुटन देता था, अब वह प्रश्न बनकर उभरता। मुझे क्या करना चाहिए? यह सवाल उसके भीतर हर शाम गूंजता, लेकिन माँ से कोई शब्द नहीं आते थे। आता था सिर्फ मौन, गहरा, अडिग और रहस्यमय। गांव के लोग अर्जुन में परिवर्तन देखने लगे थे। पहले वह चिड़चिड़ा रहता था, अब शांत हो गया था। जो बात वह कभी सीधे न कहे, अब वह अपनी पत्नी रेखा की आंखों में धीरे धीरे उतरने लगी। एक रात रेखा ने धीरे से कहा, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे अर्जुन, कुछ बदल गया है। अर्जुन ने सिर हिलाया, कुछ नहीं रेखा, बस अब मन की आवाज सुनने लगा हूं। उस रात जब वह माँ के सामने बैठा, तो बारिश की हल्की बूंदें टीन की छत पर पड़ रही थीं। मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही थी। आंखें बंद करते ही अर्जुन के मन में एक दृश्य उभरा, एक घना जंगल जहां कोई पुकार रहा था। उसने मन की गहराई में उतरने की कोशिश की, पर पुकार की दिशा समझ नहीं आई। वह बेचैन हो गया। क्या यह माँ की ओर से संकेत था? अगले दिन वह रामस्वरूप बाबा के पास गया और अपना अनुभव बताया। बाबा मुस्कुराए, अर्जुन, माँ उत्तर नहीं देती जैसे हम चाहते हैं। वह प्रतीकों से बात करती हैं, कभी सपना, कभी मौन, कभी कोई शब्दहीन संकेत। तुमने जो देखा वह माँ की पहली भाषा है। लेकिन बाबा, मैं समझूं कैसे? अर्जुन की आवाज कांपी। मौन से। जैसे कोई बीज जमीन में अपने आप बड़ा होता है, वैसे ही माँ की भाषा भी धीरे धीरे खिलती है। तू ध्यान करता रह, माँ खुद तुम्हें मार्ग दिखाएंगी। बाबा की बातों से अर्जुन को कुछ आश्वासन मिला। अब वह और गहराई से ध्यान करने लगा। खेतों में काम करते समय भी उसका मन माँ के प्रति सजग रहता। हल चलाते वक्त वह माँ के नाम का स्मरण करता। पानी भरते वक्त भी उनके स्वरूप की कल्पना करता। एक दिन खेत में काम करते हुए उसे अचानक एक बूढ़ी औरत की चीख सुनाई दी। दौड़कर गया तो देखा, पास की झोपड़ी में रहने वाली विधवा कमलाबाई गिर गई थी। वह अक्सर गांव में उपेक्षित रहती थी।
अर्जुन ने बिना सोचे उसे सहारा दिया, घर तक पहुंचाया और पानी पिलाया। कमला की आंखें भर आईं। बेटा, माँ ने तुझे भेजा। उसके ये शब्द अर्जुन के भीतर गूंजे। क्या यह माँ की ही लीला थी? क्या माँ उसे दूसरों के दुख में अपनी दिशा दिखा रही थी? रात को जब अर्जुन माँ के सामने बैठा तो वह मौन कुछ और गहरा हो गया। अब यह मौन सिर्फ उसकी व्यथा नहीं था, बल्कि माँ की उपस्थिति का अनुभव भी था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और उसे फिर वहीं जंगल दिखा। लेकिन इस बार पुकार नहीं थी। केवल एक चट्टान पर बैठी एक आकृति थी, काली सी पर तेजस्वी, जैसे माँ स्वयं थीं, शांत और प्रबल। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। क्या वह माँ थी? लेकिन आकृति ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों से देखा। उस दृष्टि में करुणा थी, शक्ति थी और एक गूढ़ संकेत भी, तू तैयार हो रहा है। अर्जुन की आंखें खुलीं। पसीने से भीगा था, लेकिन दिल शांत था। पहली बार उसे लगा कि माँ की मौन भाषा समझ में आने लगी है। उसने धीरे से कहा, माँ, मैं सुन रहा हूं, बोलो मत, बस रहो। अर्जुन अब हर उस परिस्थिति को माँ की कृपा मानने लगा था। घर में जब कोई नाराज होता, वह झुंझलाता नहीं, बस शांत रहता। बच्चे की जिद पर भी अब वह क्रोध नहीं करता। जैसे भीतर कुछ थम रहा था, एक तूफान जो अब नदी बन रहा था। रेखा ने अब पूरी तरह से महसूस किया कि अर्जुन बदल चुका है। उसने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है जैसे तुम्हारे आसपास कोई अदृश्य शक्ति है। अर्जुन मुस्कुराया। हाँ, वो माँ है, जो बोलती नहीं पर सुनाती बहुत कुछ है। माँ के सामने मौन साधना करते हुए अर्जुन का चेहरा अब तेज से भरने लगा था। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसके भीतर यह बदलाव कैसे आ रहा है। पर हर रात जब वह आंखें बंद करता, माँ की तस्वीर की ओर पीठ नहीं, बल्कि आत्मा झुकती थी। उसके भीतर का असंतोष अब प्रश्न नहीं रहा, बल्कि उत्तर खोजने की तपस्या बन गया था। उस रात माँ की मूर्ति के सामने बैठते ही अर्जुन की पीठ में एक सिहरन हुई। आंखें बंद करते ही उसे एक गहरी अंधेरी गुफा दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस गुफा में चलता गया। दीवारों पर कोई चिन्ह थे, त्रिशूल, डमरू और अग्नि की लपटें। एक आवाज गूंज रही थी, अपने भीतर उतर, वहीं माँ निवास करती हैं। अर्जुन चौंका। यह कोई सपना नहीं था, यह एक चेतना का अनुभव था। उसकी आंखें खुलीं तो पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन डर नहीं था। एक अजीब सी ऊर्जा थी जो उसे भीतर से थाम रही थी। उसने माँ की तस्वीर की ओर देखा और धीरे से कहा, माँ, मैं तैयार हूं, जैसे भी ले चलो। अगले दिन खेत में काम करते हुए अर्जुन के मन में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। पहले जो शरीर थकता था, अब वही शरीर हल्का लग रहा था। हल चलाते वक्त उसकी चाल में संतुलन था और मन में स्थिरता। गांव का बुजुर्ग हरिया काका उसे देखकर बोला, बेटा, तू अब पहले वाला अर्जुन नहीं रहा, तेरी आंखों में कुछ और ही चमक है। अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, काका, शायद माँ की कृपा है। उस शाम जब वह घर लौटा तो देखा रेखा रसोई में अकेली खड़ी थी, आंखों में चिंता। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। रेखा बोली, अमित को स्कूल से निकालने का नोटिस आया है, फीस न भरने पर हटा देंगे। एक क्षण को अर्जुन का चेहरा उतर गया, पर फिर अचानक उसने रेखा का हाथ थामा और बोला, घबराओ मत, माँ कुछ न कुछ करेंगी। पहले जहां ऐसी बात पर अर्जुन कुंठित हो जाता, अब वह शांत था। रात को माँ के सामने बैठा और आंखें मूंदकर बस एक बात कही, माँ, मेरा आत्मबल ही मेरी संपत्ति है, अब उसे ही साधना है। उसी रात उसे सपना आया, एक नदी जिसके बीचों बीच माँ काली खड़ी थीं। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन माँ के पैरों के पास जल उजला और शांत था। माँ ने आंखों से कहा, डूबो नहीं, बहो। नदी को कोसने से अच्छा है उसे समझो। सुबह उठकर अर्जुन ने निर्णय लिया। वह गांव के स्कूल में मजदूरी करेगा, पर बेटे की पढ़ाई नहीं रुकेगी। खेत से लौटकर वह स्कूल में लकड़ियां काटने, पानी भरने और साफ सफाई करने लगा। लोग हंसे, ताने दिए, पर अर्जुन मुस्कुराता रहा। एक दिन स्कूल के हेडमास्टर ने उसे बुलाया। अर्जुन, तुम्हारी मेहनत देखकर कुछ शिक्षक मदद को तैयार हैं। हम अमित की फीस माफ कर देंगे। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़ दिए, पर भीतर जानता था यह माँ का ही संकल्प था। उसी रात माँ के सामने बैठते हुए अर्जुन ने आंखें बंद कीं और पहली बार उसके होठों से एक मंत्र निकला, एयूएम क्रीम कालिकायै नमः। यह मंत्र अपने आप उसके मन में उभरा था, जैसे माँ ने ही उसकी आत्मा में रख दिया हो।
अब वह सिर्फ मौन नहीं, साधना कर रहा था। रेखा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने एक दिन अर्जुन से कहा, तुम्हारा ये भरोसा माँ पर, क्या मुझे भी थोड़ी जगह मिले उसमें? अर्जुन मुस्कुराया, यह भरोसा माँ का है रेखा, इसमें सबके लिए जगह है। उस रात रेखा भी पहली बार अर्जुन के साथ माँ के सामने बैठी। दोनों ने मिलकर आंखें मूंदीं। दो मौन आत्माएं एक ही स्रोत की ओर झुकीं। अर्जुन अब जानता था, माँ की शक्ति मंत्रों में नहीं, न ही केवल पूजा में, बल्कि उस आत्मबल में है जो हर कठिनाई में झुकने नहीं देता। गांव की सड़कों पर अब अर्जुन का नाम आदर से लिया जाने लगा था। लोग कहते, अर्जुन बदल गया है। और सच यही था। पहले जो झुका रहता था, अब सीधा होकर चलने लगा था। पहले जो हर बात पर टूट जाता था, अब हर संकट में स्थिर रहता था। यह बदलाव किसी चमत्कार का परिणाम नहीं था, बल्कि माँ काली के मौन में अर्जुन द्वारा जानी गई साधना की देन थी। पर माँ की कृपा कभी केवल सुख में नहीं मिलती, वह तो जीवन की ठोकरों में भी छिपी होती है। अर्जुन को इसका पहला एहसास तब हुआ जब एक रात गांव में तेज आंधी और बारिश आई। उसकी फसल जो अब पकने को तैयार थी, पूरी तरह बर्बाद हो गई। खेत में पानी भर गया और सारे पौधे मिट्टी में दब गए। सुबह जब अर्जुन खेत पर पहुंचा तो आंखों के आगे मेहनत की मिट्टी में लिपटी लाश पड़ी थी। सांसें भारी होने लगीं, लेकिन दिल शांत था। भीतर की कोई शक्ति कह रही थी, घबराना मत। रेखा भी खेत तक आ गई। उसके चेहरे पर डर था, पर अर्जुन ने सिर्फ एक बात कही, माँ जानती हैं, हमें बस भरोसे से चलना है। गांव के और किसान टूट चुके थे। किसी ने कर्ज की बात की तो कोई आत्महत्या का जिक्र करने लगा। अर्जुन ने उन्हें रोका, माँ ने हमें सांस दी है, हम उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। उस रात माँ के सामने बैठते हुए अर्जुन की आंखें नम थीं, पर उसमें रोष नहीं था। उसने माँ से कुछ नहीं मांगा, बस कहा, माँ, तूने जो दिया वो तेरा, जो लिया वो भी तेरा, मैं तो बस तेरा ही रहूं। आंखें मूंदी और फिर वही गुफा का दृश्य उभरा, लेकिन इस बार गुफा के अंदर अग्नि जल रही थी और माँ की छाया उसमें नाच रही थी। माँ की छाया ने कहा, जो टूटता है वही जुड़ता है, जो बिखरता है वही खिलता है। अर्जुन को समझ आया कि यह केवल फसल की परीक्षा नहीं थी, यह उसके आत्मबल की कसौटी थी। अब वह केवल खेत का मालिक नहीं, आत्मा का साधक बन चुका था। अगले दिन अर्जुन ने गांव में एक छोटी सभा बुलाई। किसान टूटे मन से बैठे थे। अर्जुन ने कहा, हम सिर्फ अनाज नहीं बोते, हम विश्वास बोते हैं। माँ काली ने जो छीना, उसमें भी कुछ छिपा है। अगर हम साथ चलें तो नई शुरुआत संभव है। उसने प्रस्ताव रखा कि सभी किसान मिलकर सामूहिक खेती करें, नुकसान का बोझ बांटें और लाभ भी। पहले तो सभी चुप रहे, लेकिन धीरे धीरे कुछ सिर हिले। अर्जुन की बातों में सिर्फ तर्क नहीं था, माँ के प्रति एक अदृश्य आस्था थी जो सबको छू रही थी। उस रात अर्जुन ने माँ से कहा, मुझे अब जीवन की ठोकरों से डर नहीं लगता माँ, क्योंकि हर ठोकर के नीचे तेरे चरणों की छाया होती है। फिर एक दिन एक अजनबी गांव में आया। नाम था अभय, एक सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ युवक जो प्राकृतिक खेती पर काम करता था। उसने अर्जुन की सभा देखी और कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। हमारे संगठन से बीज, खाद और प्रशिक्षण मिलेगा। ये माँ का ही संयोग था। अर्जुन ने धन्यवाद कहा, पर भीतर से जानता था कि माँ जब देखती हैं कि शिष्य डगमगाए बिना चल रहा है, तब वो अपने तरीके से रास्ता खोलती हैं। अगले कुछ दिनों में सामूहिक खेती शुरू हो गई। किसानों ने मिलकर खेत तैयार किए। अर्जुन दिन रात सबके साथ काम करता। उसका बेटा अमित भी अब खेत में आता, हाथ से मिट्टी उठाता और माँ काली के नाम का उच्चारण करता। रेखा ने कहा, अब तो खेत भी मंदिर लगते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब माँ भीतर हों तो हर कर्म पूजा बन जाता है। सामूहिक खेती का विचार अब पूरे गांव में फैलने लगा था। जिन किसानों ने पहले अर्जुन का मजाक उड़ाया था, अब वहीं उसके पास आकर सलाह मांगते। अर्जुन उन्हें कभी उपदेश नहीं देता, बस जो माँ ने उसे सिखाया वही शांत भाव से कह देता। खेत अब केवल उपज का माध्यम नहीं, माँ की साधना भूमि बन चुके थे। लेकिन भीतर का असंतोष अभी पूरी तरह मिटा नहीं था। वह अब एक नई शक्ल में उभरने वाला था, भ्रम की शक्ल में। एक दिन अर्जुन गांव के बाहर बने कुएं से पानी भरने गया।
वहीं पास के गांव से आए दो आदमी आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक बोला, अर्जुन तो अब खुद को संत समझता है, गांव का महात्मा बन बैठा है। सच तो ये है कि उसे अब खुद पर घमंड हो गया है। अर्जुन ने सब सुना। वह चुप रहा, लेकिन लौटते वक्त उसकी चाल धीमी हो गई। मन में पहली बार एक संदेह ने सिर उठाया। क्या सच में मैं खुद को कुछ समझने लगा हूं? क्या मां की कृपा को मैंने अपना पुरुषार्थ मान लिया है? उस रात मां के सामने बैठना कठिन हो गया। आंखें मूंदी, लेकिन भीतर शांत भाव नहीं आया। विचारों की लहरें उठती रहीं। मैं जो कर रहा हूं वो मां का है या मेरा अहम? यह सवाल जैसे मन में गूंजने लगा। अचानक ध्यान की स्थिति में उसे एक दृश्य दिखा, एक बड़ा शीशा जिसमें उसकी अपनी छवि थी। वह छवि धीरे धीरे बदलने लगी। पहले साधक, फिर नेता, फिर राजा, फिर एक अंधा व्यक्ति। फिर मां की छाया प्रकट हुई और बोली, जो देखे वही भ्रम है, जो अनुभव करे वही सत्य। अर्जुन चौंका। ये मां की चेतावनी थी। भ्रम की दीवारें तभी बनती हैं जब हम स्वयं को देखने लगते हैं, मां को नहीं। अगली सुबह वह राम स्वरूप बाबा के पास गया और सब बताया। बाबा मुस्कुराए, तू सचमुच मां के मार्ग पर है बेटा। जब साधक भ्रम पहचानने लगे तभी वह साधना सच्ची होती है। पर भ्रम को तोड़ने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। कैसे बाबा? अर्जुन ने पूछा। सेवा से, बिना नाम, बिना यश, बिना अपेक्षा के। अर्जुन ने उसी दिन निर्णय लिया। वह अब हर हफ्ते गांव के वृद्धों के घर जाकर साफ सफाई करेगा, बीमारों की मदद करेगा, लेकिन बिना किसी को बताए। रात को मां के सामने बैठकर उसने कहा, मां, आज से तेरे नाम पर कुछ भी अच्छा करूं, उसका श्रेय तुझको दूंगा। अगर मेरे भीतर घमंड फिर से सिर उठाए तो उसे तेरी दृष्टि से भस्म कर देना। इसके बाद उसकी साधना और सरल हो गई। वह अब ध्यान में मां का चेहरा नहीं खोजता, बस अपना अंतःकरण साफ करता। मां अब एक प्रतिमा नहीं, एक दृष्टि बन गई थी, जो भीतर सब देखती थी। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। सभी किसान अर्जुन को मंच पर बुलाने लगे, सम्मान करने को आतुर। लेकिन अर्जुन ने मंच पर चढ़ने से मना कर दिया। सब चौंके। वह बोला, अगर मां को सच्चा मानते हो तो हर अच्छा काम उसी की प्रेरणा मानो। मैं तो बस माध्यम हूं। लोगों की आंखें भर आईं। वहां खड़ी एक वृद्धा ने कहा, तू सच्चा पुत्र है मां का। उस रात ध्यान में मां की छवि फिर प्रकट हुई, पर डीजमल कुछ अलग था। उनके 4 हाथों में कुछ नहीं था। अर्जुन ने पूछा, मां, आज आपके हाथ खाली क्यों हैं? मां की छाया बोली, क्योंकि जो भ्रम तोड़ दे उसे सहारे की जरूरत नहीं। उस क्षण अर्जुन का सिर झुक गया। वह जान चुका था, मां का मार्ग यश का नहीं, विसर्जन का है। जो खुद को मिटा दे वही मां के रूप को अनुभव कर सकता है। गांव में अब अर्जुन को लोग सिर्फ एक किसान नहीं, एक मार्गदर्शक की तरह देखने लगे थे। लेकिन अर्जुन को इन सब उपाधियों से अब कोई मोह नहीं था। उसके लिए जीवन अब मां की साधना बन चुका था। खेत, परिवार, सेवा, सब कुछ एक साधक की भांति मां की दृष्टि में समर्पण था। पर मां की यात्रा में हर साधक को अंततः एक पड़ाव पर ले जाया जाता है, स्वयं से साक्षात्कार का पड़ाव। अर्जुन के भीतर जो असंतोष कभी चुपचाप बैठा था, अब वह पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। उसने नया रूप ले लिया था। अब वह प्रश्न बनकर खड़ा था, मां की दृष्टि में मेरा स्वरूप क्या है? क्या मैं केवल कर्म हूं, सेवा हूं, साधना हूं, या इन सब से परे भी कुछ हूं? एक रात ध्यान में बैठते हुए अर्जुन ने मां से यह प्रश्न पूछा। गहरी सांस लेकर उसने आंखें मूंद लीं और मन ही मन कहा, मां, क्या कभी मुझे स्वयं को जानने का अवसर मिलेगा? धीरे धीरे वह ध्यान में डूबता गया। चारों ओर अंधकार था, पर उस अंधकार में एक ज्योति धीरे धीरे उभरने लगी। मां काली की छवि सामने थी, पर डीजमल वह स्थिर नहीं थीं, बल्कि उनकी आंखें खुली थीं और उन आंखों से सीधा अर्जुन की आत्मा तक प्रकाश पहुंच रहा था। अर्जुन ने देखा कि मां की आंखों में उसका ही अक्स था, लेकिन वह अक्स वैसा नहीं था जैसा आईने में दिखता है। वह आत्मा का अक्स था, न शब्दों में ढलने वाला, न विचारों से समझ आने वाला। उसने देखा एक बच्चा जो अकेला बैठा है, भीड़ में खोया हुआ। फिर वही बच्चा मां के पास जाता है। मां उसे छाती से लगाती है। बच्चा कुछ नहीं कहता, बस रोता है। मां की आंखें नम होती हैं और उनका काला रूप उस बच्चे की सारी पीड़ा को सोख लेता है। अर्जुन ने उस बच्चे को पहचान लिया। वह स्वयं था।
वर्षों से भीतर जमा हुई संवेदनाएं, उपेक्षा, अस्वीकार और अकेलापन सब उस बच्चे की आंखों में था। माँ ने अर्जुन की ओर देखा, जैसे कह रही हो, तू जितना मेरे पास आया उतना खुद के पास भी लौटा है। मैं बाहर नहीं, तेरे भीतर हूं। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार समझा कि माँ को पाना मतलब खुद को पहचानना है, और खुद को पहचानना यानी उस असंतोष की जड़ तक जाना जो वर्षों से उसे खा रहा था। वह हड़बड़ा कर उठा। सांसें तेज थीं, पर दिल शांत था। उसने तुरंत माँ की तस्वीर के सामने प्रणाम किया और कहा, माँ, तूने आज मुझे मेरी ही आंखों में दिखा दिया। अब मैं तुझ में नहीं, अपने भीतर तुझे देखूंगा। अगले दिन वह अपने पुराने खेत में गया, जहां पहली बार फसल बर्बाद हुई थी। मिट्टी सूखी थी, पर अर्जुन ने उसे हाथों से छुआ और बोला, यह मिट्टी नहीं, मेरी यात्रा का पहला अध्याय है। उसने वहीं एक पेड़ के नीचे ध्यान के लिए जगह बनाई। अब वह घर के मंदिर के साथ साथ प्रकृति में भी माँ को महसूस करने लगा था। उस शाम जब वह बेटे अमित के साथ बैठा तो अमित ने पूछा, बाबा, माँ काली क्या हमें देखती हैं? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जब हम खुद को देखना शुरू करते हैं तो माँ हमें वैसे ही देखती हैं। रेखा पास ही बैठी सुन रही थी। उसने अर्जुन का हाथ थामा। तुम्हारे भीतर अब जो शांति है वो पूरे घर में फैल गई है। अर्जुन बोला, क्योंकि मैंने माँ को अब मूर्ति में नहीं, हर भाव में देखना शुरू किया है, दुख में भी, हर्ष में भी, मौन में भी। अब अर्जुन हर रात माँ की आंखों में स्वयं को देखने की साधना करता, और हर दिन वह और अधिक सहज, अधिक स्पष्ट और अधिक मौन होता जा रहा था। अब अर्जुन की साधना एक अलग स्तर पर पहुंच चुकी थी। माँ की आंखों में स्वयं को देखने के बाद वह जैसे भीतर से किसी अग्नि में तप चुका था। उसका हृदय अब पहले जैसा कोमल था, लेकिन उसमें अब एक ऐसी शक्ति थी जो हर पीड़ा को समझने, सहने और स्वीकारने की क्षमता दे रही थी। गांव के एक कोने में रहने वाला बूढ़ा हरिराम, जो वर्षों से बिस्तर पर पड़ा था, अर्जुन की साधना से प्रभावित होकर एक दिन बोला, बेटा, तू माँ की शक्ति बन गया है। जो तुझसे मिलकर लौटता है उसके भीतर कुछ पिघलता है। अर्जुन ने हंसकर कहा, बाबा, मैं सिर्फ माँ की ओर से बहने वाली हवा हूं, ठहराव नहीं। लेकिन माँ की यात्रा कभी भी बिना परीक्षा के पूरी नहीं होती। अगली रात जब अर्जुन माँ के सामने बैठा तो मन में एक विचित्र बेचैनी उठी। एक तरफ माँ की छवि स्पष्ट थी, दूसरी ओर एक गहरी आग थी जो भीतर कुछ जला रही थी। आंखें बंद करते ही वह एक ऐसे दृश्य में पहुंच गया जहां चारों ओर धधकती लपटें थीं। उस अग्नि के बीच माँ काली प्रकट हुई। उनका स्वरूप उग्र था, आंखें अग्नि सी, हाथों में त्रिशूल और रक्त से भरा कटोरा। अर्जुन भयभीत नहीं हुआ, लेकिन शरीर कांप गया। माँ की आंखों से आग निकली और अर्जुन की ओर बढ़ी। वह शांत खड़ा रहा। माँ की आवाज गूंजी, जो असंतोष को साधना में बदलता है उसे अग्नि भी शुद्ध करने आती है। अर्जुन ने आंखें मूंदी और कहा, माँ, मैं तैयार हूं, तू जला, पर अपने से दूर मत करना। लपटें उसके चारों ओर घूमने लगीं। उसे लगा जैसे उसके सारे पुराने विचार, भय, आक्रोश और यहां तक कि माँ से मिलने की लालसा तक जल रही है। वह बस एक मौन आत्मा बनकर बैठा रहा। धीरे धीरे अग्नि शांत हुई। माँ की छवि फिर से सौम्य हुई, जैसे वही तेज अब शीतल हो गया हो। उन्होंने कहा, अब तू केवल अर्जुन नहीं, मेरा दूत है। अब तेरा हर कर्म अग्नि से शुद्ध है। अर्जुन की आंखें खुलीं। वह पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में न भय था न अशांति, सिर्फ एक गहराई थी जिसमें माँ का आशीर्वाद था। अगली सुबह उसने गांव में एक नई पहल की शुरुआत की। मौन सेवा। न कोई प्रचार, न कोई नाम, केवल उन लोगों के लिए जो जीवन से हार चुके थे, विधवाएं, अपाहिज, अकेले बूढ़े। अर्जुन सुबह खेत में काम करता, दोपहर में सेवा और रात में माँ के साक्षात्कार की साधना। अब माँ उसकी पूजा में नहीं, उसके कर्मों में प्रकट होने लगी थीं। रेखा ने एक दिन कहा, अब तुम्हारे बोल कम हो गए हैं अर्जुन, लेकिन तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। अर्जुन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब माँ भीतर बस जाती हैं तो शब्द कम और मौन अधिक बोलता है। उस रात माँ के सामने उसने पहली बार कोई इच्छा नहीं जताई, कोई प्रश्न नहीं पूछा, बस मौन में बैठा रहा और माँ की आंखों में देखा। उसे लगा जैसे माँ कह रही हो, अब तू अग्नि से निकला है,
अब दूसरों की अग्नि में दीपक बन। तभी एक विचार आया, क्या माँ चाहती हैं कि वह गांव से बाहर भी जाए? क्या उसकी साधना अब सीमाओं से परे जाकर सेवा मांगेगी? अर्जुन ने माँ से पूछा नहीं, बस आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, माँ, अब जहां भेजोगी वहां जाऊंगा। तू मार्ग बन जाना, मैं पथिक बन जाऊंगा।